आज हम इस वीडियो में JLPT N5 वोकैबुलरी के सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट एग्जाम में कितनी मोंदाई होती हैं, उस मोंदाई के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं, हर मोंदाई को कितने टाइम में करोगे ताकि आपका सारा का सारा पेपर कंप्लीट हो जाए टाइम खत्म होने से पहले। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप JLPT का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोकैबुलरी के एग्जाम में टोटल 4 मोंदाई होती हैं। इसमें फर्स्ट मोंदाई में 12 क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 10 एंड फोर्थ में 5। टोटल आपके मिला के हो जाते हैं 35 क्वेश्चंस एंड आपको करने होते हैं 25 मिनट्स में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन को शो करने वाला हूं। आपको इतना सा काम करना है कि मेरी वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का अपने आप आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है और फिर आप मेरी वीडियो को प्ले करके देख सकते हो कि मैं उसको कैसे सोल्व कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मोंदाई इची डैश नो कोतोबा वा हिरागाना दे दो खाकी मास्का। मतलब वो वर्ड्स जिनके नीचे लाइन का निशान बना हुआ है उनको आप हिरागाना में कैसे लिखोगे। 1 2 3 4 कारा इचिबान ई मोनो ओ हितोत्सु एरांदे कुदासाई। 4 ऑप्शंस में से कोई एक को चूज करिए। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एम्पित्सु ओ डैश खाई माश्ता। इसमें जिसके नीचे डैश है उसको आपको रीड करना है जैसे कि ये पहली कांजी जो है इसका मीनिंग होगा गो 5, मतलब 5 की कांजी है ये। और दूसरी कांजी जो है वो है होन की कांजी, बुक्स की कांजी। तो गो होन। नीचे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिप्पोन, सेकंड है रोपोन, थर्ड है साम्पोन एंड फोर्थ है गो होन। और हमने इसका आंसर निकाला है गो होन, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सेकेंड्स का टाइम लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप 15 सेकेंड में इसको कर सकते हैं। कैसे करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया कि ऐसे ही क्वेश्चन सारे के सारे आने वाले हैं जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसकी रीडिंग क्या है। आपको सीधा रीडिंग निकालनी है, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि एम्पित्सु ओ गोहोन खाईमाश्ता, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको सीधा अंडरलाइन पे जाना है। अंडरलाइन पे आपको जो अंडरस्टैंडिंग वहां से होती है, जो भी आपको वो कांजी लगती है, आपको ऑप्शंस में से ढूंढनी है। जहां पे आपको ऑप्शंस में मिल गई वहां पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब जब आप आंसर निकालते जाओगे ना, साथ ही में आपकी जो OMR शीट होगी ना उस पर फिल करते जाओ। क्योंकि आप ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि सबसे एंड में जाके जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस को लिख लेते हो, टिक कर लेते हो क्वेश्चन पेपर पे, और बाद में आप गोले लगा रहे हो वहां पे OMR शीट पे। ऐसा करोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा और आपको जो आपने आंसर निकाले हैं वो भी आप फिल नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है कि सिंपली आप पहले क्वेश्चन की जो अंडरलाइन की हुई जगह है उसको देखो, उसका आंसर जो भी आपको लगता है ऑप्शंस को पढ़ो, जो ऑप्शंस है उसको टिक करके अपनी OMR शीट पे उसी टाइम मार्क कर दो। इतना सा काम करना है, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आनो डैश नो हितोवा दारे देश का। अब जहां पे अंडरलाइन किया हुआ है वो कांजी आप देखो। ये कांजी बहुत ही इजी है, हम सबको पता है कि ओन्ना की कांजी है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओना, सेकंड ऑप्शन है ओन्ना, थर्ड ऑप्शन है ओनआ, फोर्थ ऑप्शन है ओनान। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बट अगर आपको उसकी असली रीडिंग नहीं पता है तो उसने आपको घुमा दिया है आंसर्स में। आंसर की सारे के सारे आंसर जो आपको सेम जैसे साउंड वाले लग रहे होंगे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी सेम सी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो रीडिंग है वो है ओन्ना। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है,
तो इसी के साथ आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो आपको थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बिल्कुल अपनी रीडिंग को ध्यान में रखना है और उसी ऑप्शन को क्लिक करके आपको अपनी OMR शीट पे उसी टाइम पे मार्क भी कर देना है। मैं अपने सारे एग्जाम ऐसे ही देता हूं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सोल्व करता रहता हूं वैसे वैसे मैं OMR शीट पे मार्किंग भी करता रहता हूं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है केसा ओसोकु उचियो डैश। अभी डैश की जगह पे हमें कांजी पता है, मुझे पता है, आपको पता। इस कांजी की रीडिंग हम चेक करते हैं एक बार ऑप्शंस में क्या क्या दी हुई हैं। ऑप्शंस फर्स्ट है देमाश्ता, सेकंड दाशिमाश्ता, थर्ड कीमाश्ता, फोर्थ देरी माश्ता। अब अगर आपने इस कांजी की रीडिंग को पढ़ा हुआ है ध्यान से तो आप देखोगे कि जो थर्ड एंड फोर्थ है ऐसी कांजी तो ये है ही नहीं। कीमास की कांजी आपने पढ़ी होगी थर्ड ऑप्शन वाले की, वो तो ये है ही नहीं। और फोर्थ कोई कांजी होती नहीं है मेरे ख्याल से, देरी माश्ता। तो थर्ड और फोर्थ तो कैंसिल हो जाएंगे ऑप्शन। आपके पास बचता है देमाश्ता एंड दाशिमाश्ता। अब देखो उसने फिर से आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया। अगर हम इस कांजी की बात करें तो इसकी 2-3 रीडिंग्स हो जाती हैं। जैसे एक रीडिंग इसकी होगी देरु देमास एंड दूसरी रीडिंग इसकी होगी दासु दाशिमास। तो इस कांजी को जो अपने क्वेश्चन पेपर में देखना, आपका जो अंडरलाइन किया हुआ है, आपको इन दो कांजीज की जो रीडिंग्स है ना उनको देखना पड़ेगा कि कौन सी रीडिंग मैच कर रही है। तो सबसे पहले हमने बट आप यहां पे गलती वहां पे करोगे, जैसे कि आपको इसकी रीडिंग सिर्फ एक रीडिंग ही पता है, आपको अलग अलग रीडिंग इसकी नहीं पता है, तो आप गलती कर बैठोगे वहां पे। इस बात को आपको पूरा ध्यान में रखना है कि आप जो N5 के बेसिस पे सारी की सारी कांजीज को याद कर लो। इसी तरह से करते करते आपके 12 क्वेश्चन होते हैं। 12 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट मोंदाई में। और अब हम देख लेते हैं जो 12 क्वेश्चन है वो कैसा है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हिमाना तोकी ओनगाकुओ डैश। अब इसकी रीडिंग आपको पता ही होगी, N5 की एग्जांपल है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है खिकिमास, सेकंड दिया हुआ है खाकीमास, थर्ड हिकिमास, फोर्थ हाकिमास। तो अगर आपको ये पता हो ये कांजी है टू लिसन सुनना, तो उसकी रीडिंग होती है खिकिमास। तो जो फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं और वो भी सिर्फ 15 सेकंड में 15। और आप अगर किसी कांजी में कंफ्यूज हो तो वहां पे आप 20 सेकंड्स का भी टाइम ले सकते हो। इस तरह से आप अगर करोगे तो आप ये फर्स्ट मोंदाई को 4 मिनट्स में कवर कर लोगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप थोड़ा एक आधा मिनट ज्यादा लगा लो, तो 5 मिनट्स में आपकी ये मोंदाई इची पूरी की पूरी सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट मोंदाई पे चलते हैं। नेक्स्ट मोंदाई है डैश नो कोतोबा दो खाकीमास का। इची नी सान योन खारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरान देखो दसाई। 1 2 3 4 ऑप्शंस में से किसी एक को चुनो। 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 क्वेश्चन से 20 तक ये सारी की सारी मोंदाई होती है सेकंड। इसमें 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस को भी आपने सेम जैसे हमने पिछली मोंदाई में किया था वैसे ही करना है। हर एक क्वेश्चन को 15 to 20 सेकंड का ही टाइम देना है। कैसे देना है? अब अगर इसमें आपको मैं बताऊं, जैसे हमने पीछे वाला किया था, इसमें एक अंडरलाइन कहां पे किया हुआ है? कुरासू। कुरासू पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो सीधा आपने ऑप्शंस देख लेने हैं। तो अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे, इसके ऑप्शंस में लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन है तारासू, सेकंड कुतेनु, थर्ड कुरासू, फोर्थ तारानु। अब देखो इस ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कुरासू लिखा हुआ है। बट जो सू की रीडिंग है और नू की रीडिंग है, आप ध्यान से देखो तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। तो इस तरह से आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपके ऑप्शंस में। अगर आप गलती से नू को सू पढ़ लो, क्योंकि काताकाना बहुत ही वीक होता है, सबका वीक होता है, मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है कभी कभी, बट मुझे क्या है, जो जो वर्ड्स रेगुलर यूज में होते हैं वो रट चुके हैं, वो मुझे याद रहते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे होती है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि सू और नू की जो रीडिंग है आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। तो
राइट आंसर इज थर्ड। एंड नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन है कोनो बोतान ओ ओशते कुदासाई। बोतान की रीडिंग को ढूंढना है अब ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन है बो नून, सेकंड ऑप्शन है बोतान, थर्ड ऑप्शन है बोतासो, फोर्थ ऑप्शन है बातानू। अब देखो, आपको सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। उसमें उसने लिखा है कि बोतान एंड बोतासो। न और सो की रीडिंग जो है ना, ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आती है। न को कैसे लिखा जाता है, आपको मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करके दिखाता हूं कि न को कैसे लिखा जाता है और सो को कैसे लिखा जाता है। आपको इसमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वाली रीडिंग भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है। सो द राइट आंसर इज सेकंड। हालांकि हम भी इसमें अभी पूरी की पूरी क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। ऐसे जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है वो है सेंसेई। आपको सेंसेई की रीडिंग ढूंढनी है अभी नीचे ऑप्शंस में। सीधा आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आपने सेंसेई रीड किया, आपने नीचे कांजी देखनी है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सेई सेन, मतलब सेंसेई का उल्टा बना के दिया हुआ है रीडिंग, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। सेकंड में आपको सही रीडिंग दी हुई है सेंसेई की। थर्ड और फोर्थ रीडिंग आपको कंफ्यूज करने के लिए है, इनकी कोई रीडिंग नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी रीडिंग आपकी सही है, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है अंडरलाइन की जगह पे हियाकू, हियाकू। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में, आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाली कांजी दी हुई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत ही सिमिलर है, फोर्थ तो छोड़ दो, फोर्थ तो एलिमिनेट हो जाएगी, आपने पढ़ी नहीं है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, सिर्फ एक लाइन ऐड की हुई है सेकंड ऑप्शन में, और इसका राइट आंसर है थर्ड। आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप कांजी को करेंगे तो उसमें कितनी लाइंस ड्रॉ होती हैं, कहां कहां पे उसकी कौन सी पहचान है, आपको पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट मोंदाई की बात कर लेते हैं। मोंदाई नंबर 3। थर्ड मोंदाई में आपको लिखा हुआ है डैश नी नानियो इरे मास्का इची नी सान योन कारा इचिमान ई मोनो हितोत्सो एरांदे खोदासाई। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कौन सी चीज को फिल करना है। मोंदाई थर्ड में आपके पास होंगे 10 क्वेश्चंस। उन 10 क्वेश्चन को भी आपने, जो मोंदाई सेकंड आपने की है वो आपने अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट में कंप्लीट कर दी। आपने फर्स्ट 5 मिनट में की थी, सेकंड भी 5 मिनट में कंप्लीट कर दी, टोटल हो गए 10 मिनट्स। एंड जो मोंदाई थर्ड है, आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, आप इसको 5 मिनट में कवर कर सकते हो। अगर आप 8 मिनट में भी कवर करते हो, 8 मिनट के आसपास भी अगर टाइम लग जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर टाइम देखोगे, पीछे आपने 10 मिनट्स कंज्यूम किए, इसमें आपने 8 मिनट्स, आपके हो जाते हैं 18 मिनट्स। 30 to 40 सेकंड का टाइम ईच क्वेश्चन को देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21st क्वेश्चन, आन सान वा। इसमें आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। आन सान वा बोशियो डैश इमास। बोशी क्या होता है, आपको पता ही है कि हैट, जो हम सिर पे लगाते हैं, हैट। अब इसके आंसर आपको पता ही होने चाहिए। आपने ड्रेस को कैसे पहनना है, सर पे जो पहनते हैं उसकी रीडिंग क्या होती है। आपने पढ़ा है कि उसकी वर्ब होती है खाबुरु, खाबुत्ते। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खाबुत्ते, सेकंड किते, थर्ड हाइते, फोर्थ खाकेते। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी तरह से आप देखो कि मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ 15 to 20 सेकंड ही लगे, और मेरी रीडिंग थोड़ी सी फास्ट है। अगर आपकी रीडिंग थोड़ी सी स्लो भी है तो आपको 40 सेकंड लग जाएंगे, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चंस। सेकंड 22nd क्वेश्चन देख लेते हैं। आमे देश कारा कासा ओ डैश। अभी कासा क्या होता है, कासा होता है अम्ब्रेला। कासा, अम्ब्रेला को हम ओपन करते हैं, उसी की रीडिंग आएगी। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है हारेमस, दूसरी ओकीमस, थर्ड साशिमस, फोर्थ किएमस। कासा जो है, इसका जो राइट आंसर है थर्ड साशिमस, कासा ओ साशिमस। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें, हारेमस, हारेमस होता है कि क्लियर वेदर के लिए होता है। ओकीमस होता है टू पुट
एंड फोर्थ ऑप्शन किएमास होता है टू एलिमिनेट और गायब होना किसी चीज का। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप इस क्वेश्चन में भी 30 to 40 सेकंड का टाइम लेके चलिए। और इसी तरह आपको 30th क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। 30th क्वेश्चन तक आपने 30 to 40 सेकंड का टाइम लेके चलना है। आप एक बार ना इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा मैं पीडीएफ को डालने वाला हूं अपने डिस्क्रिप्शन में। आप इसको डाउनलोड करके जैसे जैसे जितने जितने टाइम में मैंने बताया है उसी टाइम को फॉलो करते हुए आपको एक बार अपना टेस्ट लेना है। इसी क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेना है, अपने ईमानदारी से टेस्ट लेना है, हर एक लाइन को पढ़ के जैसा जैसा मैंने बोला है। नेक्स्ट आ जाती है फोर्थ मोंदाई। फोर्थ मोंदाई में आपके क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन को एक एक मिनट में करना है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप एक मिनट में एक क्वेश्चन करोगे तो क्या है कि इसमें पढ़ना बहुत पड़ेगा। आपको मैक्सिमम 5 लाइंस को पढ़ना होगा इस क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मोंदाई 4 में लिखा हुआ है डैश नो बुन तो दाई ताई ओनाजी इमिनो बुन गा आरिमास इचिनी सान यो कारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांदो खोसे। जहां पे आपको अंडरलाइन किया हुआ है उसी की तरह सेम एक अदर सेंटेंस को ढूंढना है जो आपके ऑप्शंस में होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31st क्वेश्चन है पाती वा सुमाराना कात्ता देश। अभी आप अगर सुमारा नाई की रीडिंग को पहचानते हैं तो सुमारा नाई को हम बोलते हैं बोरिंग। सुमारा नाई बोरिंग और सुमारा ना कात्ता ये पास्ट फॉर्म हो जाती है कि बोरिंग थी। तो इसकी अब हम रीडिंग ढूंढेंगे नेक्स्ट ऑप्शंस में। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पाती वा निगिया का देशता। सेकंड पाती वा मिजिका कात्ता देश। थर्ड ऑप्शन है पाती वा ओमशिरोकु ना कात्ता देश। फोर्थ पाती वा तानशी कात्ता देश। अभी निगिया का देश था कि वो वहां पे बहुत भीड़ भाड़ थी, लाइवली क्राउडेड प्लेस थी। इससे कोई मीनिंग शो नहीं होता है कि वो बोरिंग थी। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मेजिका कात्ता, पार्टी बहुत छोटी थी बट बोरिंग थी, ऐसा नहीं पता चलता है। आप अपने मन से मत सोच लेना कि हाँ वो पार्टी छोटी थी तो हमें मजा नहीं आया। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कि ओमोशिरो कुना कात्ता। ओमोशिरो होता है इंटरेस्टिंग, ओमोशिरो कुनाई होता है नॉट इंटरेस्टिंग मतलब बोरिंग। ओमोशिरो कुना कात्ता होता है कि पास्ट फॉर्म में वो पार्टी जो थी वो इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा चारे के चारे लाइंस को। तो एक क्वेश्चन हो गया, 4 आपके ऑप्शंस हो गए। इसको पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है तो आप मैक्सिमम टाइम लेके चल सकते हैं कि 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन को कर देंगे। तो अगर आप पूरा टोटल टाइम देखोगे, इन 5 क्वेश्चंस को करने में आपको 5 मिनट लगे और पीछे जो आपने टाइम कंज्यूम किया है 18 मिनट, 18 प्लस 5 आपके हो जाते हैं 23 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाएगा आराम से। आपके पास अभी भी 2 मिनट का टाइम है। ये तो मैं बहुत ज्यादा टाइम लेके चल रहा हूं, हालांकि इससे पहले भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको 20 या 15 मिनट में भी आप ये सारा का सारा पेपर कर सकते हो अगर आपने चीजों को पढ़ रखा है। एक बार मैं इस पूरी वीडियो को समराइज कर देता हूं। आपके पास 4 मोंदाई हैं। फर्स्ट मोंदाई में आपके पास 12 क्वेश्चन हैं जिनको आपको 20 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट करना है हर एक क्वेश्चन को। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोल देता हूं कि आपने मोंदाई इची को 5 मिनट में कर दिया। सेकंड मोंदाई में आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस को भी आपने करना है 20 सेकंड के अंदर अंदर और अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूं कि आपने इसको लगाए 4 मिनट्स। थर्ड मोंदाई में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चंस, उनको भी आपने 30 to 40 सेकंड में करना है। अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूं कि 8 मिनट्स लग गए इस क्वेश्चन को करने के लिए। फोर्थ मोंदाई में आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस को आपको करना है 1-1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब आपको टोटल टाइम लगेगा 5 मिनट्स। टोटल बन जाते हैं आपके 22 मिनट्स और आपके पास अभी भी 3 मिनट्स लेफ्ट। तो आप उन 3 मिनट में जो आपको कंफ्यूज हो रहा है, जहां फिर आपको ट्रस्ट नहीं है जो आपने आंसर लगाया ऑप्शन में कि वो राइट है, तो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हो एक बार। और उसको अगर जो आपको सही लगता है उसको मिटा के आप दोबारा से ओएमआर शीट पे मार्क भी कर सकते हो। ये थी मेरी सारी की सारी वीडियो पूरा डिटेल में, पहला क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं फुल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करूं, पूरा का पूरा सैंपल पेपर सोल्व करूं, तो आप
नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आप उसको भी कैसे कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूं आपके लिए कि ग्रामर पोर्शन को कैसे सोल्व करते हैं। पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा इसी तरह जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है, ताकि आपको जेएलपीटी के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं उस बंदे के साथ जो भी N5 का एग्जाम देने के लिए जा रहा होगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए